नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपके दिमाग से एक बहुत बड़ा डर, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि एफआईज का काम मार्केट को पुश पुल करना है, डाउन साइड में नीचे लेकर आना है और एफआईज यहां पर किसी तरीके से मतलब गवर्नमेंट पर कोई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। यार देखो, एक लॉजिक को समझ के चलो। किसी भी देश के अंदर किसी भी इन्वेस्टर का काम केवल इतना है कि उस देश के अंदर काम करने वाली कंपनियों के कामकाज को समझा जाए, उस काम को समझते हुए उन बिजनेसेस के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया जाए जो आने वाले वक्त में ग्रो कर सकते हैं और उसकी कैपिटल ग्रो कर सकती हो। एक यही ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इन्वेस्टर का, चाहे वो किसी भी देश में जाकर किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। अब दोस्तों, आप अगर बाहर किसी देश में जाते हो, जैसे कि अगर आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अगर किसी कंपनी जो वहाँ पर लिस्टेड है, सपोज करो फेसबुक के अंदर, अगर आपको अट्रैक्टिव प्राइस पे कोई शेयर मिले और आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी सिर्फ इतना होगा कि आने वाले वक्त में ये कंपनी ग्रो करेगी और जब ये कंपनी ग्रो करेगी तब इसके शेयर के प्राइस की कीमत इंक्रीज होगी। वैल्यूएशन के इंक्रीज होने से मैं उसके अंदर कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँगा। दोस्तों, जिस वक्त पर मार्केट 12,000 था तब डीआईज 12,000 के लिए कंफर्टेबल नहीं थे और दबाकर सेलिंग कर रहे थे। उस वक्त पर यही एफआईज मार्केट को 12,000 से उठाकर 18,000 के ऊपर तक खींच के लेकर गए। दोस्तों, उसके बाद में यार देखो, ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि वो उस वक्त पर मार्केट के अंदर अपना पैसा उन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे जिनकी वैल्यूएशन आने वाले वक्त में उन्हें लगता है इम्प्रूव करेगी। पैसा पैसा होता है और दोस्तों जब वो ग्रो कर गया तो उन्हें भी अपने प्रॉफिट को बुक कर कर अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना है। क्यों? क्योंकि एफआईज भी क्या है, पूल ऑफ द मनी, और डीआईज भी क्या है, पूल ऑफ द मनी। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेसिकली हैं कौन? ये म्यूचुअल फंड्स हैं। ये जिन कंपनियों के अंदर पैसा लगा कर चलते हैं, एक तरीके से उनके मैनेजमेंट के अंदर उनका कुछ ना कुछ एक से रहता है और वो उसको समझ कर भी चलते हैं, और जब उनको ऐसा लगता है कि अब उन्हें यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और हैंड से चेंज होते हैं और कंपनी के पास में नए निवेशक आते हैं, मतलब नए इन्वेस्टर्स आते हैं। ये कभी एफआईज होते हैं और कभी ये डीआईज होते हैं। दोस्तों, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एफआईज हैं चाहे वो डीआईज हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने बेनिफिशियरीज जो कि उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न निकाल कर देना। जिस वक्त पर डीआईज ने सेल किया उस वक्त पर भी वो प्रॉफिट ही बुक कर रहे थे, और आज जब एफआई सेल कर रहे हैं तो ये भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। दोस्तों, इसको एक बार अगर आप चार्ट पर समझने की कोशिश करोगे, और यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। देखो दोस्तों, मार्केट जब इस जगह पर पहुंचती है, यहाँ पर मैंने आपके पास में सिंगापुर निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। तो दोस्तों, जिस समय पर सिंगापुर निफ्टी के अंदर तो क्योंकि मतलब उसके अंदर वर्ल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और मतलब वर्ल्ड लेवल के इन्वेस्टर्स आते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप ये देखेंगे तो जब मार्केट 18,425 के पास पहुंचती है, तब इस जगह पर इन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू करा। कोई पैनिक सेलिंग नहीं थी क्योंकि इनको इजीली बायर्स अवेलेबल थे। दोस्तों, उसके बाद थोड़ा इस लेवल के आसपास इन्होंने प्रॉफिट को बुक करना शुरू करा और ये एक डबल टॉप टाइप का बनना शुरू हुआ। दोस्तों, मैं आपको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से समझाऊंगा, मतलब ये वो जगह थी जहां पर वो कंफर्टेबल थे प्रॉफिट को बुक करने के, और ये वो रेंज थी जिस रेंज के अंदर वो प्रॉफिट को बुक करके चल रहे थे। और दोस्तों, उसके बाद वंस उनकी सेलिंग स्टॉप हो जाती है तो मार्केट ने वापस रिगेन कर लिया। और इसके अंदर देखो, कई बार क्या होता है कि आपको रीजन, आपको रैशनल से बाद में समझाए जाते हैं और आपको जो मतलब ना परफॉर्मेंस पहले दिखाई देती है, और यही वो रीज़न होता है कि मतलब कि हम बाद में हमेशा ना मतलब ढोल पीटते रहते हैं। लॉजिक को समझ के चलना। मार्केट में जिस वक्त पर पैनिक सेलिंग थी, तो दोस्तों ये जो सेलिंग है